कन्हैया भेलारी जी मेरे साथ हैं, बिहार की राजनीति को बहुत करीब से समझते रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। कन्हैया भेलारी जी, ये क्या इशारा है? इस तरीके से गोली चल जाना, जान चली जाए किसी की। अब तो अजय आलोक जी जिस तरह से बात कर रहे हैं, यहाँ बिहार में कब किसके साथ कौन चला जाएगा, कब जंगल राज आ जाएगा, कब मंगल राज आ जाएगा, मैं तो ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ। नॉट ओनली इन बिहार, जम्मू कश्मीर में भी कौन आतंकवादी हो जाएगा, पाकिस्तानी हो जाएगा, कब मिलकर के सरकार हम लोग बना लेंगे, ये कोई ठीक नहीं है। जो भी हुआ है छपरा में वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ये आप समझ लीजिए। अब वो बूथ छापने गई थी, ऐसी टीवी को दिखा देने से कि बूथ छापने गई थी रोहिणी देवी, कैसे मान लिया जाएगा? जांच हो, जांच में वाकई वो करने गई थी। अब भोला यादव उनके माने घर के आदमी हैं, अगर गए थे भोला यादव तो क्या पहाड़ के क्या हो गया? भोला यादव उनको बूथ छपवाने के लिए ले गई थी क्या भोला यादव? ये तो डीएम बताएंगे, एसपी बताएंगे, जांच होगा तब बताया जाएगा। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कहीं न कहीं से कल गए, हो सकता है कि ये तेजस्वी यादव भी भाजपा के साथ सरकार बना लें, कि कोई जानता है क्या कब कहीं? यहाँ तो पलटा पलटी का बिहार में जो बड़ा खेला होता है, तब क्या होगा? तब ये क्या कहेंगे अजय आलोक जी कि ये फिर, तो वैसा कम से कम बचा करके रखना चाहिए। पॉलिटिक्स में कब किसके साथ कौन जाएगा कोई ठीक नहीं है। जांच होनी चाहिए, जांच के बाद क्या आता है ये उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ओम प्रकाश जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, आप जेडीयू से हैं। ओम प्रकाश जी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में तो जनता डर जाएगी, जो वोट डालने लोग जा रहे हैं उनके मन में तमाम तरह का भय आ सकता है कि पोलिंग बूथ पर कैसे जाएं, फिर अगर ऐसे गोली चलेगी, जान जाएगी। देखिए, सबसे पहले जो पूरी घटना जो घटी है, इसमें 3 लोगों को गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन एक तरफ जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल की जो भाषा है, उन्हें यह बताना चाहिए कि 1990 से 2004 के बीच चुनाव के दरमियान 641 लोगों की हत्या हुई है। यह इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में छपी थी। लेकिन ये लोग अपने आप को मानने से यह इनकार करते हैं कि कहीं ना कहीं यह लोग पुनः जंगल राज की ओर लाना चाह रहे हैं। यह हम नहीं, यह हाईकोर्ट, आदरणीय हाईकोर्ट ने कहा है, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा है कि बिहार में जंगल राज था, लेकिन उस जंगल राज से निकालने वाला कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का नाम है आदरणीय नीतीश कुमार जी। इन लोग किस तरह धारा की राजनीति करना चाहते हैं? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना किसका काम होता है? ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी, चलिए मैं मान भी लेता हूं जंगल राज लाना चाहते हैं, तो आप लाने दे देंगे क्या? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना किसका काम होता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कैसे ऐसे गोली चल जा रही है, जान जा रही है? यहीं से की कि इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी जो लोग भी दोष। अब अच्छा, ये इस घटना, ये देखिए, इस तरह की घटना कभी भी घट सकती है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं यह चुनावी रंजिश के तहत घटना घटी है। और राष्ट्रीय जनता दल का जो चरित्र रहा है, इन लोग का चरित्र रहा है खून की धारा बहावाना। लेकिन ऐसे लोगों को बिहार की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और जिस तरह से यह घटना घटा है, इसमें आप देखिएगा कि इसका पूरा का पूरा पर्दाफाश होगा। ऋषि मिश्रा जी के पास जाना चाहूंगा, चरित्र सामने आता हूं बाकी राजनीतिक मेहमानों के पास। आप राजनीतिक विश्लेषक है ऋषि मिश्रा जी, ये घटना किस ओर इशारा करती है? हम लोगों ने भी देखा है किस तरीके से बैलेट और बुलेट का संबंध हुआ करता था। क्या उस तरफ वाकई में ये चीजें जाती हुई नजर आ रही है? क्योंकि अजय आलोक तो कह रहे हैं कि विधानसभा का जो चुनाव है, देखिएगा वहां जाते जाते क्या होगा। देखिए, अजय आलोक राजनीतिक है, अपने हिसाब से वो उन्होंने जो कहा ठीक ही कहा होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कल वोटिंग के दिन भिखारी चौक के पास तेरपा मोहल्ले में 118 बूथ नंबर 118 119 पे जिस प्रकार से रोहिणी आचार्य और भाजपा समर्थकों के बीच में झड़प हुई थी, तो सबसे बड़ा सवाल है कि प्रशासन ने उस जगह को लेकर, जहां इस प्रकार की घटना मतदान के दिन हुई थी, अलर्ट क्यों नहीं था? आज सुबह जो ये घटना हुआ है, प्रशासन वहाँ अलर्ट होता अखिलेश जी, तो इस प्रकार की घटना देखने को नहीं मिलता। कल जो झड़प हुआ रोहिणी आचार्य और बीजेपी समर्थकों के बीच, उसके बाद प्रशासन कुलकर्णी निंद्रा में क्यों सोई हुई थी? सबसे बड़ा सवाल प्रशासन के रवैयों को लेकर है। तो सबसे पहले चुनाव आयोग को वहाँ के डीएम और एसपी से सवाल करना चाहिए कि जब बूथ नंबर 118 पर 118 119 की इस प्रकार की घटना हुई, तो कार्रवाई क्यों नहीं की? जहाँ तक अजय आलोक जो कह रहे हैं
कि इनको नहीं मालूम है पर्दा नसी नाम का एक पदाधिकारी होता है, हर बूथ पर नियुक्त होता है, वो ये देखता है कि कौन आदमी इस बूथ का मतदाता है या नहीं है, तो कैंडिडेट नहीं देखता है। और जहाँ तक आचार संहिता का बात है तो हर पार्टी और पार्टी के नेता, सबसे दुख ये होता है अखिलेश जी, जब देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पे बैठे प्रधानमंत्री खुद चुनाव आयोग के नियमों और कानूनों का धज्जी उड़ाते हैं। और ठीक है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है ऋषि मिश्रा जी कि ये सब कुछ साजिशन किया गया है, सोची समझी साजिश के तहत ये सारी चीजें की गई हैं। भोला यादव उस बूथ पर क्यों पहुंचे थे, इसे एक बड़ा मुद्दा बीजेपी बना रही है। भोला यादव जो कि लालू यादव के बेहद करीबी माने जाते रहे। सीधे अजय आलोक जी आपके पास इस सवाल के साथ मैं आना चाहूंगा। जैसा मैं समझ पा रहा हूं आपकी बातचीत से ब्रेक के पहले भी जो आप कह रहे थे, आप ये कहना चाह रहे थे कि एक इत्तेफाक नहीं है, संयोग नहीं है, बल्कि प्रयोग है। क्यों आपको ऐसा लगता है? देखिए अखिलेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत अफसोस लगता है जब कन्हैया भेलारी जैसे वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने जंगल राज की पूरी दास्तान लिखी है, पता नहीं कितनी बार उस पर कमेंट्री की है, कितनी बार लालू यादव की भर्त्सना की है, आज उलटने पलटने को राजनीतिक हथियार बना के लालू यादव जी को क्यों बचा रहे हैं और राजद को क्यों बचा रहे हैं, ये मेरी समझ से परे है। और कृपया करके ऋषि मिश्रा जी को राजनीतिक विश्लेषक लिखना तो बंद कर दीजिए, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक प्रधानमंत्री की धज्जियां नहीं उड़ा रहा जिस तरह से ये उड़ाते हैं। प्रधानमंत्री के सुरक्षा का एक प्रोटोकॉल है, इतना बुद्धि होना चाहिए। प्रधानमंत्री ऐसे नहीं जाता है कहीं घूमने के लिए, ठीक है ना, चाहे वोट देने जाए चाहे कहीं देने जाए, वो देश के प्रधानमंत्री आज भी हैं। सोच समझ के बोला कीजिए, ठीक है ना, हंसने से, बेशरम की तरह हंसने से कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है, चाहे वो मनमोहन सिंह हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, गरिमा मेंटेन कीजिए। और दूसरी बात, ये संयोग है, ये प्रयोग नहीं है, ये सोचा समझा प्रयोग है, ये सोचा, ठीक है, ये सोचा समझा प्रयोग है। अखिलेश जी, ऋषि जी मैं आऊंगा आपके पास, सोचा समझा प्रयोग है सर। ऋषि मिश्रा जी आप जवाब दीजिएगा, अजय आलोक अपनी बात पूरी कर लें दीजिए, पूरी कर ले फिर अपनी बात रख दीजिएगा। हाँ जल्दी से अजय आलोक जी। हाँ बात करनी चाहिए, बताने की जरूरत नहीं है, आप तमीज चलाएंगे। ये बिल्कुल सोचा समझा, ये बिल्कुल सोचा समझा प्रयोग है। अरे क्यों चिल्ला रहे यार, कौन पूछता है, चुप रहिए ना। अरे आपको कौन, ये सोचा समझा प्रयोग है और इसका एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है कि भले ये चुनाव हम हार गए हों, आने वाले विधानसभा चुनाव में मतदाताओं के बीच में ये मैसेज जाना चाहिए कि अब हिंसा का दौर रुकेगा नहीं। ये मतदाताओं को अभी से डराने की कोशिश है 2025। कंचना जी बहुत गंभीर आरोप है, ये मतदाताओं को डराने के लिए जानबूझकर किया जा रहा है, अजय आलोक कह रहे हैं। कंचना यादव जी ठीक है, हो गई अजय आलोक जी आपकी बात हो गई, ठीक है, मैं आऊंगा सर आपके पास। कंचना जी जवाब दीजिए, मतदाताओं को डराने का प्रयास किया जा रहा है। मैं वही फिर से कहूंगी कि एक दलित का वीडियो आया था जिसको इसलिए पुलिस वालों ने पीटा क्योंकि वो सत्ता से उसको राशन मिला था और भारतीय जनता पार्टी को उसने वोट नहीं किया। ये वो लोग हैं जो एहसान जताते हैं कि सत्ता तुम पर एहसान कर रही है और कह रहे हैं कि हम मतदाताओं को पीटते हैं। अरे ऐसे सैकड़ों वीडियो, हजारों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जहां इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन को आपने खंडित किया, आपने धज्जियां उड़ाई, आपके नेता से लेकर आपके कार्यकर्ता तक उड़ा रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम जो है कि ऐसा कार्य कर रहे हैं। सर मैं आपको बता दूं, एक जमाना था कि जब प्राइम मिनिस्टर कहीं जाते थे ना तो ये होप होता था कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हमारे राज्य में, हमारे जिले में आ रहे हैं, इसका कुछ सही होगा व्यवस्था, कुछ मिलेगा इस जिले को। लेकिन प्रधानमंत्री जी जब जब बिहार और पटना और जब यहाँ पर आ रहे हैं, सिर्फ लोग यही कह रहे हैं कि अरे यार अब तो फिर जाम लग जाएगा, फिर जो है कि हमारा जो रेवड़ी लगाते हैं, जो ठेला लगाते हैं, जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं, उनको हटा दिया जाता है सड़क से, उनका एक दिन के लिए पूरा काम ठप हो जाता है। इस घटना का चुनावी हिंसा वाली खबर पर जो हम चर्चा कर रहे हैं उससे क्या संबंध है? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।